सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज एडवांस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सो मास्टर ट्रेनर, एक्चुअली जो मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी हमने कार्डियो का एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स पढ़ा है, ऐसे ही एडवांस वेट ट्रेनिंग। ये अतुल, सर दो डाउट्स आ रहे हैं मेरे सर। बताओ जी। एक तो सर पेज नंबर 33 स्पीड असिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट। 33, यस। स्पीड असिस्टेंस के सर फर्स्ट पॉइंट, ग्रेविटी असिस्टेंट ट्रेनिंग हाई स्पीड रॉविंग हार्नेस और चेस्ट बोर्ड। पेज 33 पे यस सर। कहाँ पे है, थोड़ा सा बताएगा। सर मॉड्यूल 1 पेज नंबर 33। डेवलपिंग स्पीड या फाट लेग ट्रेनिंग, कौन सी देख रहे हैं? सर पेज नंबर 33 पे जो प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी स्पीड ट्रेनिंग। अच्छा, स्पीड ट्रेनिंग में, स्पीड में, हाँ, डेवलपिंग स्पीड में प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हाँ बताओ, इसमें क्या चीज़ है? सर इसमें सेकेंडरी का सेकंड स्टेप है स्प्रिंट असिस्टेंस। हाँ। का फर्स्ट पॉइंट। दिस मेथड इंक्लूड्स ग्रेविटी असिस्टेंस ट्रेनिंग। ग्रेविटी असिस्टेंस मतलब क्या होती है? स्पीड बढ़ाने के लिए, जैसे ढलान पे भाग रहे हो, स्लोप पे, जब आप सीधा भाग रहे हो ना, सीधे से जब आप ढलान पे भागते हो हल्का सा, तो क्या होता है, आपकी स्पीड पहले से बढ़ जाती है। ठीक है ना, फास्ट हो जाती है। तो ये भी एक तरीका अपनी स्पीड फास्ट करने का। एक तरीका और बता रहा हूँ, हम लोग जो करते थे कई बारी, आप जैसे कोई बस चल रही है, बस की स्पीड एक लेवल तक, आपकी स्पीड, आप बस को भाग रहे हो, साथ साथ भाग रहे हो, जैसी बस ने स्पीड पकड़ा, बस को पकड़ा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आप अपनी स्पीड से तेज काम करने लग जाते हो, जैसे ट्रेडमिल के ऊपर आजकल हम कर सकते हैं, है ना। तो अपनी एक लिमिटेड स्पीड होती है, उससे आगे निकलने के लिए हम असिस्टेंस ले रहे हैं। वो असिस्टेंस, तो वो ग्रेविटी भी ले सकते हो कि थोड़ी सी स्लोप पे काम कर रहे हो, हल्की स्लोप में भागना शुरू करोगे तेज, तो आप पहले से तेज भागोगे, 19-20 आपका तेज फर्क पड़ जाएगा। ऐसे ही असिस्टेंस आप ले सकते हो व्हीकल्स का। आपने एक हाथ से पकड़ा और आप भाग रहे हो, व्हीकल पकड़ के तेज भाग रहे हो, आपकी स्पीड समझ लो है जी 22 किलोमीटर, अभी व्हीकल भाग रहा है 25-30 पे, लेकिन आपने व्हीकल पकड़ रखा है, आपको सपोर्ट तो मिल रही है, आप 30 पे भागने के लिए जो आपकी फुट की मूवमेंट है जितनी तेज चाहिए वो हो जाती है। तो आपके फुट को नेक्स्ट लेवल ऑफ मूवमेंट में जाने का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड मसल मेमोरी। हमारे मसल्स को मेमोरी मिलती है, जो ट्रेनिंग आप बार बार करते हो, आपका मसल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एज ए मेमोरी। तो अब उसकी एक लिमिट तक है, उसको पता है यार मैं 20-25 किलोमीटर तक भाग पा रहा हूँ, अभी मेरी मेमोरी उसको 25 किलोमीटर तक है। 25 से 30 लेके जाने के लिए क्या करना है, जो ह्यूमनली आपको लगता है कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपको असिस्टेंस लेना है। दैट इज, चाहे वो ग्रेविटी का स्लोप पे, या किसी मूविंग चीज़ का, या ट्रेडमिल का, किसी भी चीज़ का असिस्टेंस लेके अपनी स्पीड को बढ़ाते हो। क्लियर है? सर दो डाउट। अच्छा है। हाँ बोलो बोलो। एक तो लास्ट में सर पेज नंबर 36 पे जिसमें 100 मीटर की रेस बताई इन्होंने 10 into 30 मीटर, और सर जैसे 3 into 4 into 80, ये नहीं समझ आया मुझे। पेज नंबर 30, सर मॉड्यूल 1 लास्ट। लास्ट का पेज, ठीक है। यस सर। हाँ, कौन सा वाला? सर फर्स्ट है ये 30 into 4 into 80, जैसे 100 मीटर है, हाँ तो चलो 10-10 मीटर के 30 कर लिया, 30 मीटर के 10 स्प्रिंट मार लिए। विद फुल रिकवरी 3 to 4 into 80 मीटर एट रेस पेस विद फुल रिकवरी। सो बेसिकली क्या कह रहा है कि इसके अंदर स्पीड ट्रेनिंग सेशंस कैसे होने चाहिए। जैसे ये पहले 30 मीटर का स्प्रिंट है, पहले आपने 30 मीटर के स्प्रिंट मारे। 30 मीटर बहुत छोटा टाइम, छोटा पीरियड होता है, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड निकल आती है, मैक्सिमम। जैसे 100 मीटर की रेस होती है ना, मैंने वही आपको बताया, 100 मीटर की रेस में इनिशियल 25-30 मीटर तक सब बराबर होते हैं, ठीक है। 30 से 60 मीटर में थोड़ा डिफरेंस आना शुरू होता है, और 60 से 100 में फिर एक्चुअल डिफरेंस आता है, कौन आगे निकल गया कौन रह गया, ठीक है। तो कह रहे ट्रेनिंग भी ऐसे ही करना है। पहला आप 30-30 मीटर के स्प्रिंट मार रहे हो, विद फुल रिकवरी, पूरी रिकवरी के साथ। बाद में 3 to 4 80 मीटर के स्प्रिंट मारने हैं, 80 मीटर के, मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया। पहले 30 मीटर के मार रहे थे, फिर बाद में लास्ट में 80 मीटर के मारने, कि देर तक भागने का कैपेसिटी बने।
विद फुल रिकवरी। ठीक है अतुल, तेरा होल्ड हो गया थोड़ा सा कैमरा। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ये ना तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आता है जब आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग की होंगी अब इनकी सर एक्चुअली। एक लास्ट और है हाँ बोलो बोलो सर। पेज नंबर 28 पर भाई, तू आगे पीछे भाग रहे हैं। हाँ बोल। सर वो मैंने लिखे हुए थे ना पेज में, जिस हिसाब से ओके पेंडिंग ओके, आ रहा था। हाँ जी। सर पेज नंबर 28 पर जो साइकिलिंग का है ना, थर्ड सैंपल 50 किलोमीटर साइकिलिस्ट, हाँ हाँ हाँ, इसमें फर्स्ट डे रेस्ट हो गया, संडे रेस्ट का डे है, ठीक है। मंडे को लिख दिया LSD, ठीक है। सर ये एक बार समझा दो मेरे को। जैसे सपोज आज मैंने करी 60 मिनट तक राइड, ठीक है। लॉन्ग स्लो डिस्टेंस पे। तो आपने मंडे को कर दिया LSD। मंडे मतलब एक दिन आपका हो गया लॉन्ग स्लो डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस। ट्यूसडे को 30 मिनट पेस, मतलब 30 मिनट के लिए आपको ट्रेनिंग करना है, बट हायर पेस, आपको स्पीड अच्छी रखनी है। फॉर एग्जांपल आपने जब 60 किलोमीटर किया, आपकी स्पीड थी 25-30 किलोमीटर, मान लो आप 30 किलोमीटर से साइकिलिंग कर रहे थे और आराम से आपने 1 घंटा किया। ट्यूसडे को आप आधा घंटा करोगे, लेकिन आपकी स्पीड 30, 40, 50 किलोमीटर होनी चाहिए। स्पीड बढ़ानी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट नो कि कितनी स्पीड से होती है जनरली, क्योंकि साइकिलिंग पे मेरा इतना कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस दिन आपने लॉन्ग स्लो डिस्टेंस किया, अगर आप उस दिन 30 किलोमीटर की स्पीड से कर रहे हो, तो जब आप शॉर्ट डिस्टेंस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, पेस टेम्पो आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। उतनी स्पीड से नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टेम्पो होना चाहिए। तो वो ये है कि आपको 30 मिनट करना है, बट पेस, ज़्यादा पेस के साथ। वेडनेसडे 45 मिनट फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग क्या होती है? फास्ट स्लो, आप हिल चढ़ रहे हो, नीचे आ रहे हो, ये फार्टलेग कॉम्बिनेशंस। आप अपने एंकल पे वेट डाल लो, ज़्यादा वेट के साथ आप ट्रेनिंग करो। साइकिल में भी कुछ वो होते हैं फास्ट स्लो के ना, कुछ हैवी और स्लो के वो ऑप्शंस होते हैं, है ना। फार्टलेग मतलब वो सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करो जो आपको ज़्यादा अच्छा लेवल, ट्रेनिंग लेवल दे सके। थर्सडे को, क्योंकि वेडनेसडे की ट्रेनिंग ना हार्ड ट्रेनिंग है, फार्टलेग बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है। आप ये सोच के चलो, फार्टलेग इज अ, जैसे आपने बोला ना कि मेरी लेग्स की ट्रेनिंग किया, मेरे को रेस्ट चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऑलमोस्ट फार्टलेग ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको नेक्स्ट डे के लिए तोड़ चुकी होती है। तो नेक्स्ट डे क्या है? 45 मिनट ईजी राइड, आराम से बस राइड करो 45 मिनट रिलैक्स। आपने कम अपना एनर्जी सिस्टम कम लगाना है और रिकवरी में ज़्यादा फोकस रखना है, इसलिए थर्सडे को रिलैक्सेशन है। फ्राइडे को फिर वही है आपका ट्यूसडे वाला, अगेन 30 मिनट ज़्यादा पेस के साथ, और सैटरडे को लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। तो वीक में एक ही दिन रखिए फार्टलेग। फार्टलेग सबसे टफ ट्रेनिंग होती है। अब ये समझ लो, अगर आपने आपको टफेस्ट ट्रेनिंग देनी है तो वीक में एक दिन देनी है। फिर उसके बाद इजी राइड है, फिर आपने पेस किया, फिर LSD किया, और संडे को आपका रिकवरी। जो ट्यूसडे वाला पॉइंट है, ट्यूसडे और सैटरडे वाला, हाँ। सॉरी फ्राइडे वाला, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे सपोज 30 मिनट की पेस करी, या फिर आप जैसे मैंने मंडे को 60 किलोमीटर राइड करी, तो ट्यूसडे को मैं रादर देन 60 को मैं उसको 30 में डिवाइड कर लूँ, यानी किलोमीटर हाफ कर लूँ, और उसको स्पीड से करूँ। हाँ यही बात है, यही कह रहा है, एक्चुअली यही कह रहा है, ठीक है। आप पहले तो ये देखो कि आप 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर करते हो। 28 से 30 की एवरेज आती है मेरी अभी, 30 किलोमीटर के आसपास, 28 से 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। नहीं पर आवर स्पीड नहीं, टोटल कितने किलोमीटर कवर कर लेते हो। अच्छा हाँ, तो स्पीड है तो फिर तो 30 किलोमीटर ही हो गया ना ऑलमोस्ट। तो 30 किलोमीटर आप करते हो 1 घंटे में, तो जब आप आधा घंटा करोगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। कुड भी 45, 50, 60, जो आप लेके जा सको। मतलब आपको इतना पता है कि यार मुझे 50 से नीचे नहीं आना, या 45 से नीचे नहीं आना, उससे ऊपर ही रखनी है। थक गया हूँ, आप 50 पे चल रहे हो, थक गया हूँ, 45 पे आ जाओ, फिर पेस अप। तो टाइम कम हो गया, लेकिन स्पीड, इंटेंसिटी बढ़ गई। जो आप समझ रहे हो, ठीक समझ रहे हो। ये लड़का, इसी को डाउट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग कर रहा है, और उसको ये ट्रेनिंग कर रहा है ना जो, वो ज़्यादा अच्छे से समझना चाहता है। बाकी मेरे ख्याल से सब बॉडी बिल्डर वाले लड़के हैं हमारे पास। मैं तो इसको अप्लाई करता रहता हूँ, जो भी नई चीज़ सीखता हूँ ना, उसको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता चलेगा मैं आगे क्लाइंट को कैसे हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, बताऊंगा। बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप वो ट्रेनिंग करोगे नहीं ना, आपको फील नहीं आएगा, तो आप आगे एथलीट्स को करा ही नहीं पाओगे। एथलीट थकता नहीं है जल्दी। अगर अच्छे लेवल का एथलीट आ गया आपके पास और आपको ट्रेनिंग करानी नहीं आई, तो थकते नहीं है। तो
अच्छे लेवल की उनको ट्रेनिंग करानी पड़ती है। आई होप क्लियर है यहाँ तक। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना अतुल, और भी डाउट्स निकलेंगे जब पढ़ोगे ना अच्छे से, तो क्या चीज़ें कैसे समझनी है और भी अच्छे से आपको डाउट्स आएंगे तो डिस्कस करेंगे। गाइस हमारा 40 मिनट्स का ऑलमोस्ट सेशन ख़त्म ही हो रहा है, 2-3 मिनट रह गए हैं। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ वेट ट्रेनिंग का, और फिर वेट ट्रेनिंग को कल कंटिन्यू कर लेंगे। सो जैसे हमने बात किया, एक नॉर्मल लेवल की वेट ट्रेनिंग हम जिम में क्या कर रहे थे, स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, ये 3 का कॉम्बिनेशन होता था। हाइपरट्रॉफी मतलब साइज़ बड़ा करना है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत ज़्यादा लानी है, एंड्योरेंस मतलब कम वेट के साथ ज़्यादा रेपिटेशंस। उनके एक पर्टिकुलर आपको पता है रेपिटेशन होते थे। हाइपरट्रॉफी में यार 10 से 12 रेपिटेशन होने चाहिए, 80% के आसपास वेट होना चाहिए, आपकी 100% कैपेसिटी से 80% वेट होना चाहिए। रेस्ट 30 सेकंड से 90 सेकंड का रेस्ट हाइपरट्रॉफी में। स्ट्रेंथ का भी पता है। अब बात करेंगे कि पावर में, अभी तक हमने पावर इन्वॉल्व नहीं हुई थी जिम के अंदर। जिम के अंदर इन्वॉल्व होती स्ट्रेंथ। पावर मतलब होता है स्ट्रेंथ एंड स्पीड का कॉम्बिनेशन। पूरा स्ट्रेंथ लगा के काम करना है बट स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है। पावर ज़्यादा इन्वॉल्व होएगी इसमें। ये वो ट्रेनिंग्स हैं जहाँ पे आपको, जैसे आपने देखा होगा कोहली को स्नैचेस करता है, वो बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग करता है जो बेसिकली स्पीड भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन। क्योंकि एथलीट्स को स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए, तो वो होती है पावर। पावर में कैसे ट्रेन करना, अपने आप में पावर कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके आनी है। तो हर एक के मसल में, एथलीट्स के मसल में एंड्योरेंस भी होनी चाहिए, देर तक काम करे बिना थके, पावर के साथ और स्पीड के साथ। तो भैया ये सारे चीज़ें कॉम्बिनेशन डालने तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। अभी तक हम बात करते थे सिर्फ हाइपरट्रॉफी, वो तो बड़ा इजी है। साइज़ बढ़ाना है बहुत इजी है भाई, ये काम कर लो। स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ज़्यादा वेट से ट्रेनिंग करो। लेकिन ये तीनों चीज़ें चाहिए मेरे को। कई एथलीट्स को चाहिए स्ट्रेंथ एंड स्पीड, पावर। कईयों को चाहिए स्पीड विद एंड्योरेंस, देर तक भागना है ना। तो इन चीज़ों पे नेक्स्ट लेवल का वर्कआउट क्या होता है, कैसे होता है, वो बात करेंगे कल। इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक काम करो, जस्ट एक ना पहले ही एक इस चैप्टर को स्टडी करना अपने लेवल पे, ठीक है। कुछ हेडिंग्स, कुछ टॉपिक्स अपने आप पढ़ो। आपको ना कुछ डाउट, बहुत सारे डाउट पहले रहेंगे, फिर जब इसको हम कल पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें आपको फटाफट क्लियर होती जाएंगी। और जो डाउट्स होंगे आप हाथों हाथ पूछोगे। अभी क्या हो रहा है, अभी आप बाद में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, आई एम नॉट श्योर, तो आप डाउट्स ही नहीं पूछ पा रहे, है ना। पहले थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो, और उसके बाद जब हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, तब आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है जी। सो गाइस कल कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 एडवांस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। कल मॉर्निंग 12 o'clock ऋतु सेशन ले रही है, तो उसमें सब लोग आ जाइए। ऋतु के सेशन में हम लोग ज्वाइन करेंगे। 2:30 न्यूट्रिशन है, और शाम को 8 बजे आपका MT क्लास है। 12 o'clock क्लास होती है, उसकी भी वीडियो लिंक पे सारी है ना, तो मैंने अभी उसकी वीडियोस नहीं है अभी लिंक पे। वो एक्चुअली क्या है, मैं मेरे पास जूम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं बस इकट्ठी कर रहा हूँ सारी। तो एक मैं लिंक शेयर करूँगा, जिस लिंक के अंदर ये सारी वीडियोस होंगी। तो सब लोगों को गूगल ड्राइव पे या ड्रॉप बॉक्स पे वो लिंक मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगा, तो आप सब लोग वो वीडियो देख पाओगे। ओके गाइस, सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग, हैव अ गुड नाइट। ये हफ्ता भी लॉकडाउन है, ज़रा तगड़े होके पढ़ लेते हैं। बाय।